नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय टीम गठित, शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने 10,000 के इनामी बाबा को यूपी से किया गिरफ्तार। चौखुटिया पुलिस ने 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद, वाहन सीज। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 2022 से 2023 का बजट पेश किया है। सरकार ने इस बार सरकारी विभागों में नए परिवर्तन पर फोकस किया है। सरकार इस बार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर कार्य करेगी। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर भी फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 1750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है। वहीं 2812 करोड़ की अर्बन योजना की भी स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1600 करोड़ की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा 14,387 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना की भी सौगात केंद्र ने उत्तराखंड को दी है। उत्तराखंड में संचालित चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है। समिति चारधाम सहित यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति केदारनाथ धाम में स्थित स्क्रीनिंग प्वाइंट और हेल्थ फैसिलिटी का भी मुआयना करेगी। तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत के निर्देश के बाद ये कमेटी गठित की गई है। जनपद नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बसे कैंची धाम मंदिर में आज नीम करोली महाराज का 58वां स्थापना दिवस बड़ी धूम के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में बाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साथ ही मालपुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से नीम करोली महाराज कैंची धाम में स्थापना दिवस सादगी के साथ कोरोना की वजह से मनाया गया था, पर इस बार भक्तों ने 1 हफ्ते पहले ही मंदिर में अपना डेरा डाल दिया था। बाबा केदार के दर्शनों के साथ ही इस बार केदारपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित कराई गई आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल को देखने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से हर दिन बाबा केदार के दर्शनों के बाद अधिकांश श्रद्धालु आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का दीदार करने पहुंच रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस समाधि स्थल की स्थापना के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की यही मंशा थी कि श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के साथ श्रद्धालुओं के लिए आदि गुरु शंकराचार्य समाधि का भी अवलोकन करे और भविष्य में और अधिक संख्या में श्रद्धालु केदारपुरी पहुंचे। केदारनाथ धाम में मंदिर के दर्शन के साथ ही जो अन्य विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि शंकराचार्य जी की जो स्थापना की गई है, इसके साथ ही वहाँ पर आगे पीछे बैठने की जो और व्यवस्थाएं सरस्वती घाट में की गई हैं, इन सब निर्माण कार्यों की वजह से यात्रियों का वहाँ पे और अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं और उसी वजह से संख्या भी वहाँ पर बढ़ रही है। हत्या के प्रयास और हरिद्वार के भुआ निकेतन आश्रम की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वाला मास्टरमाइंड हरिद्वार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने नाम भी घोषित किया था। आरोपी का नाम वेद प्रकाश शर्मा उर्फ वेदानंद सरस्वती है, जिसे यूपी के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। जमीनों की धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में आरोपी 2 बार पहले भी हरिद्वार और देहरादून की जेलों में सजा काट चुका है। वेदानंद सरस्वती के खिलाफ भूमा निकेतन आश्रम के मैनेजर राजेंद्र शर्मा ने हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को जनपद टिहरी के तहसील धनोल्टी के जौनपुर रेंज के क्षेत्रांगत भालबीट के मोरियाना नामे तोक में वन क्षेत्र अधिकारी अनूप कुमार राणा के नेतृत्व में जौनपुर रेंज, मसूरी रेंज, कैंपटी रेंज और पुलिस विभाग थत्यूर थाने के सहयोग से निर्माणाधीन अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें ग्रामीण और अतिक्रमणकारियों द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। साथ ही विभागीय कर्मचारियों द्वारा चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हमारे रेंज इंस्पेक्टर टीम और प्रभाग के जो मसूरी रेंज और कैंपटी रेंज की टीम एक संयुक्त टीम बनाई गई, तो और साथ में अन्य कर्मचारी गण सारे लोग उपस्थित थे और हम वो लोग मोरियाना गए। हमें खबर मिली थी कि वहाँ कोई अवैध निर्माण कर रहा है। हाल कक्ष संख्या 1 और 2 में उस संबंध में हमने मौके पे गए तो वहाँ देखा वास्तव में एक निर्माण हो रखा था, एक पुस्ता बना हुआ था और एक दीवार बनी हुई थी। वहाँ जाकर हमने उसको ध्वस्त किया। उसके बाद कुछ वहाँ निर्माणाधीन कुछ खोखे थे पुराने, उनको हमने आंशिक रूप से ध्वस्त किया।
चारधाम यात्रा मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल न होने का नोटिस लगा दिया गया है, जिसके चलते स्थानीय लोग और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ ही पर्यटन सीजन चल रहा है। ऐसे में देहरादून, हरिद्वार, रुड़की के पेट्रोल पंपों पर तेल न मिलने से खासी परेशानी पैदा हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय द्वारा एसओजी टीम और समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाए जाने के लिए सघन चेकिंग अभियान लगातार जिले भर में जारी है, जिसके चलते चौखुटिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन को मासी तिराहे पर रोका तो कार चालक जालेरी रोड में बेस्ट ऑटोमोबाइल के पास कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर कार को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। तलाशी लेने पर कार से कुल 10 पेटियों में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रूपए आंकी जा रही है। बरामदगी के आधार पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध थाना चौखुटिया में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। कार को सीज किया गया है, साथ ही अज्ञात अभियुक्त की खोजबीन जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पिथौरागढ़ के सहयोग से विकासखंड मुंसियारी के सबसे सुदूरवर्ती गांव नामिक में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। 12 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद पहुंचे चिकित्सकों की टीम ने 147 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरण की। जनपद टिहरी विकासखंड जाखड़ी धार के इंटर कॉलेज समेनी धार में आयोजित जनता की समस्याओं शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा ढूंग मंदार क्षेत्र विकासखंड जाखड़ी धार के इंटर कॉलेज सेमनी धार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 37 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। विस्तारित करके अधिकारी बताएंगे। उसके अलावा चूंकि यहाँ विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगे थे, तो उनमें भी लोगों हमने इसमें आकलन किया, तो बहुत से लोग आए और दवाओं का वितरण हुआ, फिर कई जानकारियाँ लोगों ने प्राप्त की। तो इस प्रकार से सुदूर क्षेत्र में इस शिविर को लगाने की वजह से जनता काफ़ी लाभ हुआ। जहां एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है, वहीं नदी के पास गंदगी का आलम पैर पसारे खड़ा है। कोसी नदी में सैकड़ों लोग सैर सपाटे नहाने के नाम पर चारों ओर गंदगी का अंबाल फैला रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा पातली बग्गड़ क्षेत्र के आसपास कोसी नदी में बने तालाबों में नहाने के लिए कई स्थानों से लोग आते हैं। लोग नहाने के अलावा मौज मस्ती और सैर सपाटा कर चारों ओर प्लास्टिक की सामग्री फैला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोसी नदी के दोनों ओर दर्जनों बियर और शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई हैं। यही नहीं, लोगों ने यहाँ जगह जगह पत्थरों के चूल्हे बनाकर चिकन, मटन और मछली पकाने का काम भी किया है। दोस्तों, वहाँ पर एक गुलदार वैली नाम का जगह है, बहुत ही फेमस जगह है। गुलदार वैली से नाम पड़ा वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर गुलदार रहता है, सामने गुफा है गुलदार की, दिन भर वो वहीं पर उसका रहने का अड्डा है। तो बाहर से काफ़ी सारा पर्यटक आता है उसको देखने के लिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर हमारा एक रिजॉर्ट बना रखा है माननीय मनोज फरत्याल जी ने, जो कि करनाल के निवासी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ एक नहीं, वहाँ 2, 3, 4 रिजॉर्ट बने, हमारी सरकार इसको प्रमोट करे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कुछ दिनों में क्या हो रहा है, बाहर के लोग आके वहाँ पर दारू पी रहे हैं, वहाँ शराब पी रहे हैं, पूरी कोसी नदी को दूषित किया जा रहा है। वहाँ पर चूल्हा कुकर लेके, मुर्गा लेके लोग बना रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो मैंने जारी किया था कल फेसबुक के माध्यम से। कम से कम एक पिकअप बोतलें, एक पिकअप छोटे पत्तल, छोटे छोटे अपना चम्मच, जो भी वेस्टेज चीज़ें होते हैं वह पड़ी है वहाँ पे। इसमें मनोज फरत्याल की गलती है। मनोज फरत्याल जी खुद परेशान है लोगों से, वो खुद चाहते हैं कि रुके। तो इसके रोकने के लिए मैंने कल सोमेश्वर थाना प्रभारी को इन्फॉर्म किया है, अल्मोड़ा को इन्फॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें और प्रदेश माफ़ कीजिएगा, जो पातली की जनता है उसे निजात मिले। वहाँ पर कांच की बोतलें फूट जाती हैं, मैंने देखा कई बार, तो कई लोगों के पैर वहाँ पे कटे हुए देखे हैं मैंने। तो मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का भी ये दायित्व बनता है और हमारे क्षेत्र की जो शांति है उसको बनाए रखें। धन्यवाद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले और जनपद चमोली से सटा हुआ कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। ये मंदिर समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया कि कार्तिक स्वामी मंदिर में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 जून से महायज्ञ शुरू हुआ। 14 जून को भव्य कलश यात्रा, 15 जून को पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया है। मंदिर समिति के प्रबंधक पूर्ण सिंह और अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने पर्यटन मंत्री से कार्तिक स्वामी को 5वां धाम घोषित करने की मांग की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत चांच में रविवार भगवती मंदिर प्रांगण में चामुंडा काशीपुर के सौजन्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण किया। चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।